हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ मेरी दिवाली की सफाई शुरू हो गई है फ्रेंड। तो मैं छत में आई हूँ। छत बरसात से साफ़ नहीं की गई थी तो काफ़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि बरसात में बारिश आरिश हो जा रही थी और फर्श नहीं है छत में, क्योंकि करवाया नहीं। अभी ये था कि शायद कभी बना तो फिर वो फर्श ख़राब हो जाएगी ईंटा ईंटा डालने में। तो इस वजह से मैंने अभी करवाया नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था छत। क्योंकि क्या होता है ना कि बरसात में जब बारिश होती है ना, तो जितनी भी धूल होती है वो पानी की वजह से जम सी जाती है। और जब धूप निकलने लगी, बारिश बंद हो गई, तो इस वजह से यहाँ जो धूल मिट्टी थी वो एकदम पपड़ी पपड़ी सी छोड़ दी थी सूखने के बाद। तो रोज़ सोच रही थी साफ़ करने के लिए, लेकिन नीचे से ही टाइम नहीं मिलता था, नीचे के कामों में ही लगी रहती थी। अभी छत में यहाँ पे आई हूँ, तो आज मैंने सोचा कि अब दिवाली भी आ गई है और सफाई करना ही है, तो सफाई कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम लग गया था। सुबह पहले दरवाजे में झाड़ू पोछा लगाई, बाहर अंदर लगाई, फिर छत आई। धूप भी निकल आई है, देखिए सूरजदेव निकल आए हैं काफ़ी। तो यहाँ पे बस वही साफ़ सफाई चल रही थी, और इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, क्योंकि छत मैं रोज़ नहीं साफ़ करने जा पाती। कभी कभार 2-4 महीने, मान लीजिए कि 2 महीने 3 महीने में एक बार सफाई होती है छत की। क्योंकि अगर फर्श हो तो झाड़ू लेके साफ़ कर दो, इस तरह में झाड़ू लगाने में भी बहुत वक्त लग जाता है। और यहाँ पे देखिए, मैं तो सफाई करते करते छत में सुबह धूप आ गई थी, इस वजह से गर्मी भी लगने लगी थी। अभी कल क्या है ना कि पहले तो धूप निकली और धूप निकलने के बाद बादल हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना कचरा समेट समेट के डाल दी हूँ। कई जगह एक साथ कचरा नहीं कर पाई, क्योंकि ये जितने जितने पोर्शन में साफ़ की हूँ ना, उतने उतने पोर्शन में कचरा एक साथ कर दी हूँ। बाद में इसको टब के साथ टब में भर के फेंक दूँगी। और ये दिन संडे का है, संडे का ब्लॉग है। और क्योंकि संडे को बच्चों की छुट्टी भी थी, तो ये टेंशन नहीं थी कि चलो बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प करवा लेते हैं। और ये आ गए थे छत में, तो छत में बोले कि लाओ कुछ मैं भी करवा दूँ, क्योंकि देख रहे थे कि अकेले काफ़ी हो जाता है। तो फिर थोड़ी सी सफाई इन्होंने भी की, आधी छत मैंने साफ़ की, आधी इन्होंने की। और देखिए मेरी छत साफ़ हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो कचरा लगा हुआ है ना झाड़ू लगाए का, इसको मैं टब में भर के फेंक दूँगी। पीछे ही फेंक देते हैं, पीछे किसी का प्लाट पड़ा है और उसमें बहुत उस तरह गंदा गंदा है। तो वहाँ पे जितने यहाँ छतें पड़े बनी है ना, वो सब लोग इधर फेंक देते हैं। तो देखिए ये सब साफ़ हो गया है। और ये जो कचरा लगा के रख दिया था, तो टब लेके मैं सारा कचरा भर रही हूँ, भर भर के फेंक दूँगी अभी। तो यहीं पे बस थोड़ी बहुत ये हेल्प करा दिए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अगर नहीं कराते तो करना तो मुझी को था, पर आ गए बाद में और थोड़ी हेल्प करवा दिए, तो हेल्प हो गई तो बहुत अच्छा लगता है कोई हेल्प करवा देना। जब क्योंकि अभी सफाई तो है ही, साथ में खाना भी बनाना होता है, बर्तन किचन मतलब डेली यूज का, तो जो रोज़ का काम होता है ना सुबह से शाम तक, वो तो होता ही है। लेकिन ये साफ़ सफाई वाला एक्स्ट्रा हो जाता है। तो देखिए साफ़ हो गई है हमारी छत, और अब मैं सीढ़ियों को साफ़ कर रही हूँ। तो ऊपर वाला पोर्शन सीढ़ियों का साफ़ कर रही हूँ और फिर नीचे वाला करूँगी। तो बस यही संडे को साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा हो गई, और थकान भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या करें, किचन ऐसा था कि किचन में मंडे को साफ़ करूँगी, क्योंकि संडे को ये साफ़ सफाई करने के बाद फिर मुझे बनाना था खाना। और खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि खाली पेट तो भजन नहीं होते ना, भजन तो भर के पेट ही होते हैं।
तो सुबह नाश्ता तो हो गया था, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद ही साफ़ सफाई शुरू की थी। लेकिन नाश्ता में 2-2 पराठे या पोहा कुछ भी, तो कहाँ तक कितनी देर तक चलता वो सब। तो बस मैं साफ़ सफाई करने के बाद ही फिर खाना वाना बनाऊँगी। तो यहाँ सीढ़ियों में भी इतनी ज़्यादा धूल हो गई है। देखिए ऊपर क्या है ना कि रेंट में लड़कियां रहती हैं, तो वो लोग तो कभी सीढ़ियों को ना झाड़ू लगाती ना ही साफ़ सफाई करती, बस अपने अपने रूमों की साफ़ सफाई कर लेती हैं। बाकी गैलरी है, बालकनी है, सीढ़ियां हैं, बस गंदगी कितनी भी मचा देंगी लेकिन साफ़ सफाई नहीं करेंगी। देखिए टूटी फूटी झाड़ू भी रखे हुए हैं यहाँ बालकनी में, ये नहीं कि इसको जाके पीछे फेंक दें या वो गाड़ी आती है कचड़े वाली वहाँ पे डाल दें, तो ऐसा कुछ नहीं करती हैं। बस जितनी गंदगी होगी बालकनी में या बाहर रख देंगी। और अपने अपने रूमों का 1-2 लड़कियां तो ऐसे सीखी हैं कि अपने रूमों का कचरा झाड़ू लगा के जीने के पास लगा देंगी, और बस फिर झाड़ू लगाते रहो, या तो फिर गंदा डाला रहने दो या साफ़ करो खुद से। तो मतलब ऐसी है, अब क्या कह सकते हैं। लड़कियां हैं तो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती ना। मुझे लगा करता है अरे यार अपना घर छोड़ के आई हैं ये लोग पढ़ने यहाँ अपने मम्मी पापा से दूर, तो फिर किसी को तेज़ी से बोल भी नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता ना कि वो लोग फिर रोने होने लगें। तो मुझे लगता है चलो साफ़ ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए ऊपर का पोर्शन मैं साफ़ करके आ गई हूँ और अब नीचे का जीना साफ़ की हूँ। तो इधर चली गई थी लाइट, और लाइट जाने की वजह से जो इन्वर्टर का बल्ब चालू था अंदर, उसी का हल्का उजेला आ रहा था। और गैलरी में जो था, तो ये चप्पल स्टैंड था, तो मैंने इनको चप्पल अप्पल हटाया और चप्पल हटा के बस इधर साफ़ सफाई शुरू कर दी। क्योंकि मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, और इतनी धूल आती है कि आप रोज़ भी पोंछो ना कोई चीज़ तो उसको उसमें रोज़ धूल मिलेगी आपको। तो चप्पल स्टैंड में रोज़ नहीं पोंछती हूँ, हाँ 2-4-6 दिन में पोंछ देती हूँ। तो देखिए अभी ये सारे चप्पल जूते पोंछ के रख रही हूँ। सब में जूते चप्पल में सब में धूल ही धूल हो गई, तो ये सभी इनकी धूल हटा हटा के रख दूँगी। और इधर देखिए चप्पल स्टैंड मेरा साफ़ हो चुका है, और शूज़ भी इनको पोंछ के रख दी हूँ। और ये जो ये देखिए लाइट चली गई है, वो अंदर का बल्ब का उजेला आ रहा है इन्वर्टर वाले का, तो इस वजह से थोड़ी ये तीसरा चप्पल स्टैंड है, मतलब 3 चप्पल स्टैंड है, और तीनों चप्पलों से जूतों से भरा रहता है। और इधर देखिए मैं सफाई कर रही थी, तो मुझे ध्यान आई कि इधर अरहर की दाल थोड़ी धूप में डाल दूं, क्योंकि ये शीत सी हो गई थी, रखे रखे बरसात में डाला नहीं, तो फिर याद आ गया तो मैंने इसको धूप में जाके डाल दिया। मैंने कहा कि मेरे यहाँ बंदर बहुत लगते हैं, बंदर होने की वजह से मैं कोई चीज़ जल्दी डाल नहीं पाती, धूप में डालने को सोचो लेकिन एक लोग जब उस वहाँ पे लेके डंडा ना बैठे बंदरों को देख के, तभी ये हो सकता है। तो संडे था तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा कि बड़ी बेटी थी तो तुम वहाँ बैठ जाओ, और छोटी बेटी को मैंने कहा बेटा चलो थोड़ी बहुत मेरे साथ हेल्प कर दो, क्योंकि ये जो सफाई का सामान अलमारी से निकालना है वो अब मैं चेयर में खड़ी होने में डरती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ ना, तो इस वजह से मैं चेयर में खड़ी होने में, टेबल में खड़ी होने में डर लगता है कि टूट ना जाए। तो बेटी को वहाँ पे खड़ी कर दी टेबल में, और मैं सामान उसको मौका रही हूँ पोंछ के, और वो फिर रख रही है। तो बच्चे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर दिए ना तो बहुत अच्छा लगता है, आराम मिल जाता है थोड़ी बहुत काम में। तो एक वहाँ छत पे वहीं पढ़ाई कर रही थी, वहीं दार बंदरों को देखे थी। मैंने कहा बेटा डंडा लिए रहना, और अगर परेशान करें तो फिर आवाज़ लगा देना। तो एक बंदर आके 2-3 मुट्ठी दाल खा भी गया था, तो मैंने डाल दिया था, लेकिन वो सूखी नहीं क्योंकि बादल हो गया था। डालने के बाद 1 घंटे बाद बादल हो गया था, तो अच्छे से मतलब अच्छे से वो नहीं हुई, लेकिन फिर कोई बात नहीं, फिर किसी दिन धूप निकलेगी तो डाल दूँगी। तो यहाँ पे बस बालों में मैंने दुपट्टा लगा रखा है, क्योंकि बहुत धूल हो जाती है, और बाल मुझे आज धुलने नहीं थे।
तो मैंने बालों में दुपट्टा लगा रखा है ताकि जो धूल है तो बालों दुपट्टे में लग जाए, बालों में ना जाए। तो इस वजह से मैंने वो कर रखा है। और इतना सामान ये सारा अलमारी का निकाल के अब निकाला, फिर सफाई में बहुत टाइम लग जाता है। पहले निकालो, फिर साफ़ करो, फिर उसके बाद इनको गीले कपड़े से पोंछ पोंछ साफ़ कर कर के सब रखी, फ़ोटो वोटो रखी अलमारी में। मैं दीवार में फ़ोटो नहीं टांगती, मुझे नहीं है पसंद दीवार में फ़ोटो टांगना। मैं अलमारी में ऐसे रख देती हूँ जो और ये इधर फ़ोटो रख गई और ये सब सामान पोंछ पोंछ के सब रख दूँगी। हम लोगों को सफाई करते करते समथिंग 12 बज गया था और 12 बजे फिर मैं नहाई, नहा के फिर उसके बाद खाना वाना बनाई। और ये देखिए साफ़ हो चुका है मेरा रूम और सब सामान भी सेट हो गया है। और अभी ये खुले हैं ना, अलमारियों में पल्ले नहीं लगे ना, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो देखिए मेरा सारा सामान सेट हो चुका है और नीचे जो कबाड़ पड़ा है ना, इसको साफ़ करके मैं भी फेंक आऊँगी। अभी अलमारियाँ सारी साफ़ हो गई, टाल साफ़ हो गया और सब जगह सफाई हो गई है। ड्रेसिंग आंसू पोंछ रही है और इधर देखो कितना कचरा सब फैला डला है। आज ये मंडे का पार्ट है, तो ये मंडे को सुबह का पार्ट है और ये मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। तो किचन में भी आज मेरी तबीयत थोड़ी मंडे को ठीक नहीं थी और तो इन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी। मैंने इनसे कहा कि थोड़ी हेल्प कर दीजिए, आप तार में चढ़ के डिब्बे मंगा दीजिए तो मैं नीचे रख दूँ, फिर उनको धुल के रख दूँगी और नीचे जितने में मैं बौंक पाऊँगी उतना मैं कर लूँगी। तो ये चढ़ के ऊपर सारे डिब्बे मंगा दिए और फिर मैं उनको साफ़ वाफ़ करके बाद में इन्होंने ही रखा, साफ़ वाफ़ मैंने किया पर रखा इन्होंने ही। और ये जो नीचे डिब्बे रखे थे, इनको बस कुछ डिब्बे हैं जो मैं साफ़ करूँगी और जिनमें कुछ सामान भरा है उनको ऐसे पोंछ दूँगी बस और पोंछ दूँगी। उसके बाद जो खाली डिब्बे हैं उनको गर्म पानी निरमे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ मेरी दिवाली का जो भी ब्लॉग था वो पूरा हुआ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे देखिए कितना निकला है। मैंने किचन का जो ऊपर डिब्बा था उसमें अमकरी रखी थी, अमचूर, जिससे अमचूर पाउडर बनता है आम का, वो रखा था। मैंने ध्यान नहीं दिया बरसात में, तो बस वही गंदे हो गए। अब इनको समेट के फेंकूँगी। देखिए किचन भी साफ़ हो चुका है।